हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथियों जारी है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। लेकिन साथियों, जो नारा बीजेपी लगातार 400 पार का नारा लगातार जो दे रही थी, अब साथियों बीजेपी ने उस नारे को लगाना बंद कर दिया। आप काफी दिन से देख रहे होंगे। और साथियों, एक खबर बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी है, जहां की एक बड़े दल ने बीएसपी को समर्थन कर दिया। साथियों, पूरी की पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक जरूरी मुद्दा आपको मैं समझा दूं। आखिरकार देश में हुआ क्या और देश में साथियों वर्तमान में चल क्या आ रहा है। साथियों, आप भूले नहीं होंगे 2020 में लॉकडाउन लगा, कोरोना काल आया और हमारे देश के लोग, गरीब लोग जो दूसरे प्रदेशों में जा जाकर मजदूरी करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, अपनी फैमिली को लेकर भी वहीं रहते थे, तो उस समय कोरोना के चक्कर में मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया और उनके घर आने की व्यवस्था भी नहीं की। कई कई सौ किलोमीटर दूर से चलकर पैदल अपने घर आए। कुछ लोग साथियों ऐसे भी आए जो अपने कंधे पर अपने बच्चों के मरे हुए शरीर को लेकर घर तक पहुंचे। और साथियों, इतना बुरा हाल उस समय हुआ, लेकिन मोदी जी को जरा सा भी तरस नहीं आया और मोदी जी ने उसके ऊपर से पूरे के पूरे देश की 140 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ किया। आपको याद होगा, मोदी जी ने कोविशील्ड वाली वैक्सीन अनिवार्य कर दी थी पूरे देश में। अगर आप किसी भी विभाग में जा रहे हो, किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना जरूरी था, तब जाकर साथियों आपको एंट्री मिलनी थी। लेकिन साथियों, वो वैक्सीन हमारे देश के लिए इतनी घातक होगी ये किसी को पता नहीं था। साथियों, अभी ताजी खबर है, जो पूना वाला है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई, जो कंपनी के निर्माता थे, उन्होंने इंग्लैंड के कोर्ट में कबूला कि इस वैक्सीन से इंसान को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है, दिमाग की बीमारी बढ़ती है। और साथियों, मोदी जी ने यह सब क्यों किया? साथियों, मैं आपको बता दूं, मोदी जी को आपके या आपके परिवार के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं था। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ चंदा कमाने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए वैक्सीन का ठेका पूना वाला को दिया और पूना वाला ने अर्जी फर्जी वैक्सीन देश की जनता को लगा डाली, यानी कि मोदी जी ने लगवाई। और मोदी जी ने साथियों उसके बदले में 52 करोड़ रुपए चंदा लिया पूना वाला से। पूना वाला आज कोर्ट में कबूल रहा है। आप लगातार सोच रहे होंगे कई सालों से कि मोदी जी ने पूरे देश को वैक्सीन लगवाकर भगवान रूपी काम कर दिया, बीमारी से बचा लिया, लेकिन आपके लिए नई नई बीमारी मोदी जी ने और खड़ी कर दी। साथियों, आप इस पर क्या कहोगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अब मैं साथियों आपको बताऊंगा बसपा के लिए जो गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है साथियों बसपा के लिए। साथियों, झारखंड की एक पार्टी जिसका नाम शोषित इनकलाब पार्टी है, जो कि पिछड़े समाज की पार्टी है, जिसको चलाते हैं साथियों नागमणि कुशवाहा, उन्होंने साथियों अपनी पूरी पार्टी को सैकड़ों नेताओं के साथ बसपा में शामिल करा दिया है। और साथियों, अब खबर यह है कि नागमणि कुशवाहा चतरा की लोकसभा सीट से, जो कि झारखंड में पड़ती है, बीएसपी साथियों उनको वहां से लोकसभा का टिकट देगी और वो बसपा से अब चुनाव लड़ेंगे। साथियों, 100 बड़े नेताओं को लाकर उन्होंने बसपा में शामिल कराया। साथियों, एक खबर पहले भी ऐसी ही आई थी। अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के बड़े एक नेता ने झारखंड के अंदर, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने बसपा का दामन थामा था और उनको बसपा सुप्रीमो ने साथियों पार्टी में शामिल कराकर उनको पलामू की लोकसभा सीट से टिकट भी दिया। साथियों, ऐसे ही पूरे देश में बसपा पार्टी पहले के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बसपा सुप्रीमो यानी कि बहुजन समाज पार्टी लगभग पूरे देश में बड़े मजबूती से, बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। और साथियों, नागमणि कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? सबसे बड़ा सवाल यह है
कि नागमणि कुशवाहा ने भाजपा को समर्थन क्यों नहीं दिया, इंडिया गठबंधन को समर्थन क्यों नहीं दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो भी आपको बता रहा हूं। नागमणि कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी से अच्छी पार्टी देश के गरीबों, मजलूमों, मुस्लिमों के लिए कोई नहीं है। और आज तक देश में जो काम बहुजन समाज पार्टी ने देश के गरीबों, मजलूमों के लिए किया, मुस्लिमों के लिए किया, ऐसा काम साथियों आज तक कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। यानी कि जो काम मायावती जी ने बहुजनों के लिए किया, इतना काम किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। सबसे अच्छा काम बीएसपी ने ही देश के गरीबों के लिए किया। और इसलिए साथियों हमने अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में ही किया। भले ही हमको एक सीट मिले, हमें सीट चाहे ना भी मिले, लेकिन हम उसको समर्थन करेंगे जो अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित है। और साथियों जो इनके पिताजी थे नागमणि कुशवाहा के, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, वह साथियों पूरी तरह अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित थे। और उनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित है और उनके पूरे परिवार में अंबेडकरवाद की जान बसती है, अंबेडकरवाद की चिंगारी है। और उन्होंने इसीलिए भाजपा को समर्थन नहीं दिया, कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, किसी और पार्टी को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने समर्थन दिया तो सिर्फ साथियों बहुजन समाज पार्टी में। और समर्थन तो छोड़ साथियों, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही बहुजन समाज पार्टी में कर दिया। साथियों आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और साथियों हमारे चैनल को आर्थिक सपोर्ट भी जरूर करें ताकि हम संसाधन इकट्ठे करके आपको अच्छी और एक एक खबर आप तक पहुंचा सके। और साथियों एक तरफ लगातार आप गोदी मीडिया के सर्वे देख रहे होंगे। गोदी मीडिया साथियों लगातार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 80 की 80 दिखा रहा है। गुजरात के साथ 26 सीटों में से पूरी की पूरी मोदी जी को दे रहा है। उत्तराखंड के साथ 5 सीटों में से पूरी की पूरी भाजपा को दे रहा है। दिल्ली के साथ 7 सीटों में से पूरी की पूरी मोदी जी को दिखा रहा है। लेकिन साथियों आपको इन सर्वे पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है, इनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये सारा का सारा सर्वे साथियों फर्जी है। और जो मन मुताबिक आंकड़े ये सोचते हैं अपने मन में, वही जनता के सामने परोसने लगते हैं। उन पर विश्वास मत करिएगा साथियों। आज शाम से मैं शुरू करूंगा एक एक आंकड़ा देना आपको, प्रत्येक राज्य का आपको आंकड़ा बताऊंगा कि कहां कौन कौन सी सीट पर बीजेपी इस बार कितनी सीटें हार रही है। साथियों एक पोस्ट आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का, इसको भी देख लीजिए। यह चुनाव देश की महान जनता और अहंकारी सत्ता के बीच है। यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह इतिहास की सबसे प्रचंड बेरोजगारी और महंगाई से मुक्ति पाने का चुनाव है। यह जनता को मजबूत बनाने का चुनाव है। जनता जीतेगी, इंडिया जीतेगा। साथियों ये पोस्ट आया प्रियंका गांधी की तरफ से। प्रियंका गांधी साफ साफ कह रही है कि जो चुनाव 2024 का जारी है यह बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, संविधान बचाने के लिए है। और जो इंडिया गठबंधन जीतेगा तो देश की जनता जीतेगी। साथियों एक पोस्ट आया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। आज साथियों 1 मई है और आज श्रमिक दिवस है, यानी कि साथियों आज मजदूर दिवस है। और मेरी साथियों तरफ से आप सभी को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि साथियों अगर हमारे देश में मजदूर न होता तो आज आपके पास घर न होता, सड़क न होता, कंपनियां न होती, बड़े बड़े व्हीकल न होते, आपके पास साथियों कोई भी सुविधा न होती, आपके घर में खाने को अनाज नहीं होता। देश में मजदूर है तभी साथियों गरीब से गरीब, अमीर से अमीर के पेट में रोटी पहुंचती है, उन्हें घर पर छत पहुंचती है, शरीर पर कपड़ा पहुंचता है। साथियों इसीलिए मजदूरों का सम्मान करें, मजदूरों का ख्याल रखें। साथियों इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा है, श्रमिक राष्ट्र निर्माता है। वो श्रमिक ही है जो सुई से लेकर जहाज तक बनाते हैं, झोपड़ी से लेकर बेशकीमती इमारतें बनाते हैं, संसद बनाता है, यानी कि श्रमिक सर्जनहार है, विश्व का भाग्य विधाता भी है। आज 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम शक्ति व श्रमिक समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। इनकी बात साथियों 100% सही है कि एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक
संसद से लेकर आपका एक झोंपड़ा तक मजदूर ही बनाता है, श्रमिक बनाता है। तो साथियों, आप श्रमिक दिवस पर मजदूरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।